हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमने पिछले 5 वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये क्वेश्चन हमारे वो हैं जो हमारे पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं। और जब ये 5 वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं तो इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर हमने छोड़ा तो हमारे नंबर कट हो जाएंगे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार 3 मार्क्स में पूछा गया। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना है हमें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। यानी कि आप समझिए, यहाँ पे लिखा है दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड। तो देखिए इसमें बोला गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में कि हम क्या है, अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगली को ऐसे फैलाएं। तो क्या होता है, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नहीं, अंगूठा चालक के चलने की दिशा को बताएगा। ये अंगूठा चालक के चलने की दिशा को बताएगा। और देखिए बीच वाली उंगली क्या करेगी, बीच वाली उंगली चालक के प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। और देखिए ये वाली उंगली क्या करेगी, ये वाली उंगली की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि रटा हुआ तो हम एग्जाम रूम में भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल समझकर याद करना है। हमें फिजिक्स की बारीकी को समझना है, हमें रटने पर ध्यान नहीं देना है। अब देख लीजिए, ये था हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कि यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण व प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त करो। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, हमें यहाँ पे पूछा गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म के पदों में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n बराबर साइन a प्लस सिग्मा m अपॉन 2 अपॉन सिग्मा n बराबर साइन a प्लस सिग्मा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाय 2। ये हमारा होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। फिर से देख लीजिए, n बराबर साइन फिर ब्रैकेट में a प्लस सिग्मा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बटे 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे सूत्र पूछा गया था, आपने यहाँ पे सूत्र लिख दिया। तो देखिए आपको बस इतना ही नहीं रुकना है, आपको ये भी बताना है कि जैसे a क्या है, यहाँ पे सिग्मा m क्या है, ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए अगर आप ये बताओगे तो आपकी कॉपी क्या होगी, भरी भरी सी लगेगी। और जब एग्जामिनर को आपकी कॉपी भरी लगेगी तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, a हमारा प्रिज्म कोण, सिग्मा m है न्यूनतम विचलन कोण और n क्या है, n हमारा अपवर्तनांक। फिर से देख लीजिए, a क्या है प्रिज्म कोण, सिग्मा m है न्यूनतम विचलन कोण और n क्या है, n हमारा अपवर्तनांक। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। कई बार हमसे एमसीक्यू में पूछा गया अनोन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनोन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है। तो देखिए अनोन्य प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। ये बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया हमसे और एमसीक्यू हमारे 1 मार्क्स के आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार हमसे 1 मार्क्स में पूछा गया है जिसमें बोला गया था अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो अगर परिभाषा पूछेगा तो हमसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और यदि हमसे पूछेगा उदाहरण भी दीजिए तो ये हमसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या है, तो हम लिखते हैं किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक अथवा अनोन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर से देख लीजिए, किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच
अनुन्य प्रेरण गुणांक अथवा अनुन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है? ट्रांसफार्मर की कार्यविधि है। कार्यविधि बोल दे या कार्य प्रणाली बोले तो अनुन्य प्रेरण का हमारा उदाहरण क्या है? ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। तो फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपसे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम विचलन कोण तो आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा, और देखिए अगर कोणीय विक्षेपण तो आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन हमसे ये दोनों पूछे गए हैं तो ये 2 से 3 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण के लिए सूत्र लिखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m बराबर n-1 a, जहाँ a क्या है? a हमारा प्रिज्म कोण, n है हमारे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और देखिए पूछा गया था कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। तो थीटा बराबर nv माइनस nr इंटू a। फिर से देख लीजिए कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र थीटा बराबर nv माइनस nr इंटू a, जहाँ nv क्या है? बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और nr क्या है? लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। देखिए यहाँ n क्या है? अपवर्तनांक है, और v क्या है? v है वॉयलेट कलर के लिए यानी बैंगनी रंग के लिए, और n मतलब अपवर्तनांक, और r क्या है? लाल रंग के लिए। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या है? ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो क्रांतिक कोण क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तनांक कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्रांतिक कोण क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देख लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स आपको क्रांतिक कोण के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा गया है। अब देखिए बात आती है प्रकाश के परावर्तन से क्या आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। फिर से देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन से क्या तात्पर्य? जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज रखी है और कि कोई वस्तु किसी चमकदार तल पर आपतित हो रही है कोई किरण और पुनः उसी तल में वापस लौट जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी कि कोई चीज आपतित होकर परावर्तित हो रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तन का नियम। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा तरंगार की परिभाषा दीजिए। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार हमसे 1 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए तरंगार क्या है। तो लिखते हैं हम किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार कहते हैं। फिर से देख लीजिए किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार कहते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या होते हैं ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। 2 कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। फिर से देखते हैं कला संबंध स्रोत क्या है? ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहती है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। 2 कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है और प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
फिर से देख लीजिए, प्रकाश के वर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।